चलो आज है शक राजवंश, ठीक है। कौन सा राजवंश है? शक राजवंश है। कुड़िंद राजवंश हमारा खत्म हो गया। कुड़िंद के बाद आज हमारा नया राजवंश चलेगा, शक राजवंश, ठीक है। शक राजवंश हमारे उत्तराखंड में शासन किया, इसका पता हमें कैसे चलता है? क्योंकि शकु हमारे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। कौन से मंदिर है? सूर्य मंदिर, ठीक है। चलो सूर्य मंदिर तो अन्य कालों में भी बने होंगे, अगर हम उनकी रचना देखें तो वो ज़्यादातर सूर्य मंदिर जो है कतुरी काल आदि इस काल के दिखाई देते हैं। लेकिन जो मुख्य है, जो राज्य में सूर्य मूर्तियों का निर्माण किया गया, उन मंदिरों में जो मूर्तियों का निर्माण किया गया है, सूर्य मूर्तियों का निर्माण किया गया है, वो शकु के द्वारा किया गया है, ठीक है। मंदिरों का निर्माण तो बाद में भी होता रहा, लेकिन सूर्य मूर्तियाँ जो हैं वो इस बात का संकेत देती हैं कि हमारे राज्य में किस राजवंश का शासन रहा? शक राजवंश का शासन रहा था, ठीक है। सूर्य मूर्तियों से हमें पता चलता है। किससे पता चलता है? सूर्य मूर्तियों से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पर किस राजवंश ने शासन किया? शक राजवंश ने शासन किया, ठीक है। और बाद में मंदिर भी, कुछ मंदिर इन्होंने भी बनाया, कुछ बाद में भी बने हैं, ठीक है। और दूसरा शकु के शासन का प्रमाण एक तो सूर्य मूर्तियाँ हो गई, उसके अलावा का क्या हो गया? शक संवत हो गया। क्या हो गया? शक संवत, ठीक है। हमारे देश में शक संवत चलता है, और जो हम अब अपनी भाषा में हम कहते हैं कि गते जो होते हैं, हम पैट कहते हैं अपनी भाषा में, 1 पैट 2 पैट, ठीक है। वो जो गते वाला सिस्टम होता है वो शकु के द्वारा ही प्रचलित किया गया। वही हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, जिसे हम कहते हैं शक संवत कहते हैं, ठीक है। वो इन्हीं के द्वारा प्रचलित किया गया। वर्तमान में हम अंग्रेजी कैलेंडर की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये शक संवत जो है ये शकु ने प्रचलित किया, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है। शक लोग कौन थे? 2 चीज़ें होगी शकु के उत्तराखंड में अधिकार की जो पुष्टि करते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो हो गया सूर्य मंदिर, सूर्य मूर्तियाँ, और एक हो गया शक संवत। ये शकु ने ही प्रचलित किए हैं और ये उत्तराखंड में खूब चलते हैं। इसका मतलब उत्तराखंड में शकु ने क्या किया है? शासन किया। अगर यहाँ शासन ही नहीं किया होता तो शकु ने ये चीज़ें नहीं चलती यहाँ पे, ठीक। ये शकु की देन है। मध्य एशिया में स्कीति लोगों की जनजाति थे ये लोग, ठीक है। इनका जो शक लोग थे ये मध्य एशिया से आए हुए थे। खानाबदोश लोग होते थे, क्योंकि वहाँ चारे की कमी हो गई थी। इनके ये जानवर पाला करते थे। क्या पाला करते थे? जानवर। इनके पास भेड़ बगर, ठीक है, गाय आया आदि चीज़ें हुआ करती थी। उनको ये चराने के लिए इनके पास चारागाह की कमी हो गई थी, इस कारण ये मध्य एशिया से इधर की तरफ को आए थे, ठीक है। मध्य एशिया से किस तरफ को आए थे? भारत, चीन, ईरान, ठीक है, सही है। और क्यों आए थे? चारागाह की खोज में आए थे। कौन से कबीले के लोग थे जो उत्तराखंड में रह रहे थे? स्कीति कबीले के लोग। और उनकी जनजाति कौन सी थी? एज जनजाति, ठीक है। स्कीति कबीले के एज जनजाति के लोग थे ये, जो बाद में भारत, चीन, ईरान आदि में आकर बसे थे। क्यों आए थे ये? क्योंकि इनके पास चारागाह की क्या पड़ गई थी? कमी पड़ गई थी, ठीक है। इतिहासकार मानते हैं कि सभी शक स्कीति कबीले के लोग थे, ठीक है। जितने भी शक लोग थे वो सभी शक किस कबीले के लोग हुआ करते थे? स्कीति कबीले के ही लोग थे। तो अगर ये पूछा जाए शक उत्तराखंड में शासन करने वाले शक किस कबीले के लोग थे? स्कीति कबीले के लोग, ठीक है। कौन सी उनकी जनजाति थी? एज जनजाति थी, ठीक है। उनकी भाषा ईरानी थी, ठीक है। मध्य एशिया में से आए हैं ये, ठीक है। तो इनकी भाषा कौन सी थी? ईरानी थी। और धर्म कौन सा था इनका? बौद्ध धर्म था शकु का, ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, वो किसके द्वारा जारी किया गया था? शकु के द्वारा ही उसको जारी किया गया था, या शकु के द्वारा ही उसको प्रचलित किया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को। अगला, शक संवत मालवा के राजा विक्रमादित्य। नाम किसका आता है? उत्तराखंड के इतिहास के अनुसार मालवा के राजा विक्रमादित्य का नाम आता है, कि मालवा के राजा विक्रमादित्य ने शक संवत का प्रचलन किया था, ठीक है। अगला है शक कुषाण। शकु के जो शक थे, शकु के बाद कुषाण राजवंश हुआ। कौन सा राजवंश हुआ? कुषाण राजवंश हुआ, ठीक है। शकु के बाद जो अगला राजवंश आएगा वो आएगा कुषाण राजवंश, ठीक। और जो कुषाण राजवंश है, कुषाण राजवंश ने शकु को यहाँ से खदेड़ दिया, ठीक है। शकु के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, केवल इतनी जानकारी है कि इन्होंने सूर्य मंदिरों का निर्माण किया, शक संवत का प्रचलन किया, स्कीति कबीले के थे, एज जनजाति के थे, ईरान, और इनकी भाषा जो है, भाषा कौन सी थी? ईरानी भाषा थी। और इनका धर्म जो था वो बौद्ध धर्म था। और उसके बाद उत्तराखंड में इन्होंने कुछ समय तक शासन किया। शासन करने के बाद उत्तराखंड से इनको खदेड़ दिया गया और इनको भूटांतिक क्षेत्रों में खदेड़ दिया गया। भूटांतिक क्षेत्र माने ऊपर वाले क्षेत्र में खदेड़े। जो मुख्य भूमि है ये उत्तराखंड की तराई वाला क्षेत्र या नीचे वाला क्षेत्र है,
यहाँ किसका शासन हो गया था? कुषाणों का शासन हो गया और इनको भेज दिया गया उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में इनको भेज दिया गया, इनको भी, किसको? शकु को, ठीक है। और तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? कुषाणों का अधिकार हो गया। जो मुख्य भूमि है ये उत्तराखंड का तराई क्षेत्र हो गया, आदि आदि इन ऊपर वाला ये, ठीक है, ये जो क्षेत्र है इस पर किसका अधिकार हो गया? कुषाणों का अधिकार हो गया। अगला, राज्य में जो भी सूर्य मंदिर हैं, सूर्य मंदिरों का एक लिस्ट यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इस लिस्ट में सारे सूर्य मंदिर दिए हैं, क्योंकि सूर्य मंदिर का जिक्र यहाँ पे आया तो राज्य के हमारे जितने भी सूर्य मंदिर हैं फेमस, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो सूर्य मंदिर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला है कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? ये अल्मोड़ा में है। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ठीक है, जो कि कटारमल ने बनाया था, लेकिन वहाँ की जो सूर्य मूर्तियाँ हैं वो तो शकु के काल में ही बन चुकी थी, ठीक है। और गुणादित्य का सूर्य मंदिर जो है वो भी कहाँ है? अल्मोड़ा में है। गुणादित्य का सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा, ठीक है। दुगई आगर का सूर्य मंदिर पड़ता है गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में, ठीक है। दुगई आगर का सूर्य मंदिर कहाँ है? गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में है। उसके बाद भौनादित्य या पभय का सूर्य मंदिर भी कहते हैं इसे, ये भी पिथौरागढ़ में ही पड़ता है। भौनादित्य का सूर्य मंदिर, गुणादित्य अल्मोड़ा, भौनादित्य का सूर्य मंदिर, पभय का सूर्य मंदिर कहाँ हो गया? पिथौरागढ़ में हो गया, ठीक है। अगला है मढ़ का सूर्य मंदिर। मढ़ का सूर्य मंदिर चौबाल्टी डीडीहाट, ये भी पिथौरागढ़ में ही है, ठीक है। चौबाल्टी डीडीहाट, मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़। भौनादित्य का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़। दुगई आगर का सूर्य मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, ठीक। उसके बाद चौपाटा का सूर्य मंदिर देवलथल पिथौरागढ़, ये भी पिथौरागढ़ में है चौपाटा। तो सूर्य मंदिर ज़्यादातर कहाँ पर है? ये पिथौरागढ़ में, ठीक। उसके बाद रमकादित्य का सूर्य मंदिर पाटी चंपावत में है। खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? खेती खान एक जगह पड़ती है चंपावत में, ठीक है, वहाँ पे है खेती खान का सूर्य मंदिर। नलिया आदित्य, गुणादित्य का सूर्य मंदिर, गुणादित्य आए तो अल्मोड़ा, नलिया आदित्य का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? चंपावत, ठीक है। अगला है क्यार्क का सूर्य मंदिर। क्यार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? पौड़ी में है। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उत्तरकाशी। भटवाड़ी उत्तरकाशी में पड़ता है। क्यार्क का सूर्य मंदिर बहुत जगह पे उत्तरकाशी भी दिया हुआ है, लेकिन इसका जो क्यार्क जो जगह है वो पौड़ी में पड़ती है, ठीक है, इसलिए क्यार्क का सूर्य मंदिर पौड़ी में। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उत्तरकाशी। मंजियाली का सूर्य मंदिर भी कहाँ है? मंजियाली जगह उत्तरकाशी में ही है, ठीक है। अगला है कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में है। पिंडर नदी के तट पर है ये मंदिर, ठीक है। पिंडर नदी के तट पर कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में पड़ता है, ठीक है, चमोली में। और अगला है पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल, देवप्रयाग में पड़ता है ये, ठीक है, और टिहरी गढ़वाल में, ठीक। और इसका जो निर्माण करता है, इसका निर्माणकर्ता भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे लेख हैं वो सबसे ज़्यादा किसके? कल्याण वर्मन का लेख मिला है यहाँ से, ठीक है। तो कल्याण वर्मन के लेख के कारण इसका निर्माण करता है। पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण करता किसको माना जाता है? कल्याण वर्मन को माना जाता है, ठीक है। अगला है कंडारा का सूर्य मंदिर। कंडारा का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है? ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है, जिसका निर्माणकर्ता जो है वो ललित सूर्यदेव है। कंडारा के सूर्य मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? ललित सूर्यदेव, ठीक है। अगला आता है लास्ट, इसके बाद जो शकु के बाद जो राजवंश था यहाँ पे वो आ गया था कुषाण राजवंश, ठीक है। कुषाण राजवंश ने उत्तराखंड की मुख्य भूमि पर अधिकार कर दिया और जो शक राजवंश है उनको यहाँ से खदेड़ दिया। सबसे पहले कुड़िंद हुए, कुड़िंद के बाद कौन हुए? शक, शकु के बाद कौन हुए? कुषाण, ठीक है। ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस राजवंश ने राज किया, या इसको क्रम से लगाइए करके, विभिन्न राजवंशों को उनके क्रम से लगाइए करके। सबसे पहले कुड़िंद आएगा, उसके बाद शक आएगा, शकु के बाद क्या आएगा? कुषाण। कुषाण राजवंश, कुषाण राजवंश, कुषाणों का धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था। कुषाणों का धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म, ठीक है। और जो कुषाण लोग थे वो बौद्ध धर्म, कुषाणों का मुख्य राजा जो हुआ वो कनिष्क होता है, ठीक है। वासुदेव द्वितीय आदि इनके मुख्य अन्य राजा थे, ठीक है। कुजुल कटपिच इनका संस्थापक हुआ करता था। तो हमारे उत्तराखंड में भी इन कुषाणों ने शासन किया है, ठीक। और इन कुषाणों के शासन के अवशेष हमारे उत्तराखंड से भी प्राप्त होते हैं, जो कि वीरभद्र, मोरध्वज और गोभिषाण से प्राप्त होते हैं। वीरभद्र माने ऋषिकेश, ऋषिकेश से कुछ अवशेष मिले हैं, मुद्राएं आदि कुषाण वंश की, जो कि इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर इनका शासन था कुषाणों का। मोरध्वज, कोटद्वार में भी इनके कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं पौड़ी गढ़वाल से, और जो कि इस बात को प्रमाणित करती हैं कि यहाँ भी कुषाण राजवंश का शासन था। और गोभिषाण काशीपुर से भी कुषाण राजवंश की कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। क्या क्या प्राप्त हुई हैं वो एक लिस्ट यहाँ पे बना रखी है। मुनि की रेती ऋषिकेश से 1972 में 44 कुषाण वंश की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी। मुनि की रेती से 1972 में कितनी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी? 44 स्वर्ण मुद्राएं 1972 में किस राजवंश की प्राप्त हुई थी? ठीक है, मुनि की रेती ये टिहरी में पड़ता है, ठीक है ऋषिकेश में, लेकिन पड़ता टिहरी वाले क्षेत्र में है ये, ठीक। ऋषिकेश से ही तांबे की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, जो कि कुषाण वंश की हैं। कुषाण वंश की तांबे की मुद्राएं भी ऋषिकेश से प्राप्त हुई हैं, ठीक है।
अगला है गोभिषाण से वासुदेव। गोभिषाण माने काशीपुर, काशीपुर से गोभिषाण से वासुदेव द्वितीय की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जिनकी खोज 1960 में केपी नौटियाल ने की थी। ठीक, केपी नौटियाल ने 1960 में यहाँ से स्वर्ण मुद्राएं खोजी थी। कहाँ से? काशीपुर, गोभिषाण से। किस राजवंश की? किस राजवंश की? कुषाण राजवंश की। कुषाण राजवंश की इसमें राजा का नाम भी मिलता है, वासुदेव द्वितीय की स्वर्ण मुद्राएं यहाँ से खोजी गई हैं। ठीक है, 1960 में केपी नौटियाल के द्वारा। उसके बाद बिजनौर जो यूपी वाला क्षेत्र है वहाँ से भी वासुदेव द्वितीय की 5 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जो इस बात का प्रमाणित करते हैं कि जो ये वाला क्षेत्र था तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? कुषाणों का। जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखा है कि तराई क्षेत्र पर इसका अधिकार हो गया करके। ठीक है, कुषाणों का अधिकार हो गया था। अगला है कंचीपुरी खटीमा, ये भी तराई का क्षेत्र है। कंचीपुरी खटीमा, यहाँ से भी 7 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं कुषाण राजवंश के। ठीक है, कंचीपुरी प्राचीन नाम है खटीमा का, और यहाँ से कुषाण राजवंश की 7 सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और उन मुद्राओं पर लेख भी लिखा है, राजा का नाम लिखा हुआ है। किस राजा का नाम लिखा है? राजा वसु। संभवतः राजा वसु माने वासुदेव ही होगा। ठीक है, वासुदेव को वसु लिख दिया होगा, लेकिन जो चीज़ है उस पर लिखी हुई वो ये है कि राजा वसु, एक राजा का नाम लिखा है। जो राजा वसु है उस राजा को किस राजवंश का बताया जाता है? कुषाण राजवंश का ही बताया जाता है। ठीक है, अगला है सुमाड़ी। सुमाड़ी पौड़ी गढ़वाल से भी कुषाण राजवंश के 11,000 स्वर्ण मुद्राएं खेत से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, 11,000 स्वर्ण मुद्राएं सुमाड़ी से भी प्राप्त हुई है कुषाण राजवंश की एक खेत से। ठीक, और एक साथ सिक्के, ऐसे सिक्के प्राप्त हुए खेत से बहुत सारे, जो कि कुषाण राजवंश के बताया जाता है। सुमाड़ी जो स्थान है ये कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। अगला, कुषाणों ने कुड़िंदों को, कुड़िंद लोग पहले से ही कहाँ रह रहे थे? कुड़िंदों को किसने खदेड़ दिया था? पहले ही पर्वतीय क्षेत्रों में किसने खदेड़ दिया था? शकु ने खदेड़ दिया था। और कुड़िंद लोग बार बार प्रयास कर रहे थे। जब कुड़िंद लोग इधर ऊपर रह रहे थे पहले से ही, यहाँ शक शासन कर रहे थे मुख्य भूमि में, तो कुड़िंद लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र को दोबारा पालें। ठीक है, पर अब क्या हुआ? यहाँ से शकु को भी खदेड़ दिया गया। शक और कुड़िंद ऊपर चले गए और मुख्य भूमि पर कौन आ गए हैं? कुषाण। और कुषाण लोग, कुड़िंद लोग फिर भी अभी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन कुड़िंदों को यहाँ नहीं आने दिया। कुषाणों ने वो कुषाणों को नहीं हरा पाए। ठीक है, अगर हरा देते तो फिर से मुख्य भूमि पर किसका अधिकार हो जाता? कुड़िंदों का। ठीक है, लेकिन वो कुड़िंदों ने, जो कुषाण लोग थे, कुषाणों ने कुड़िंदों को इस पर्वतीय क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य किया और उनको ज़्यादा अवसर जीतने के नहीं दिए। कोई ऐसा अवसर नहीं दिया कि वो मुख्य भूमि को जीत सके और दोबारा से अधिकार कर ले। ठीक है, तो कुषाण राजवंश खत्म हो गया ये। ठीक है, तो 2 राजवंश हमारे एक साथ खत्म हो गया आज ये। और इनको जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर हमें एक एक उंगलियों में नपे हुए होने चाहिए। भुवनादित्य का कहाँ है, गुणादित्य का कहाँ है, रमकादित्य का कहाँ है, पमय का कहाँ है, मड़ का कहाँ है। ठीक है, क्यार्क का कहाँ है, कुलसारी का कहाँ है, कंडारा का कहाँ है, सारे याद होने चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल पढ़ते हैं।